Assalamu alaikum everyone. This is the second part of lecture number 2, right? The main topics we will be covering in this part are active and passive attacks. But before starting with it, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सिक्योरिटी ब्रीच देखा कि कितने लेवल्स के सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं और क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप थ्रेट्स और अटैक्स को डिफरेंशिएट करते हैं कि वो खतरा जिससे अटैक आ जाए वो थ्रेट है, और अटैक का एक्चुअली हो जाना इज अटैक। राइट, कि किसी भी तरह की फॉल्स आइडेंटिटी से कोई लॉग इन कर गया या किसी भी तरह से आपके नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन किसी ने देख ली तो इट्स अटैक, एक्चुअली अटैक जब ये हो जाए तो अटैक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है। मेनली हमारे पास ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज सिक्योरिटी अटैक, नंबर 2 इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड नंबर 3 इज सिक्योरिटी सर्विसेज। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम वन बाय वन इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले सिक्योरिटी अटैक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, देन विल मूव टू सिक्योरिटी सर्विस। ओके, अब ये सिक्योरिटी अटैक है, ये क्या होता है? सिक्योरिटी अटैक इज बेसिकली किसी भी तरह का ऐसा एक्शन जिससे आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आपके डिवाइस की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, जब भी आपकी सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो सिक्योर ना रहे, तो वो सिक्योरिटी अटैक है। ठीक है, अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा प्रोसेस है या or a device incorporating such a process that is designed to detect, prevent और recover from security attack। ठीक है, वो मैकेनिज्म, ऐसा प्रोसेस जिससे आप डिटेक्ट कर लें। पहली चीज, या तो आप डिटेक्ट कर लें ये भाई किसी तरह का अटैक आ गया, या फिर आप प्रिवेंट कर लें, मतलब वो अटैक आने से ही रोक लें, या फिर अटैक आ चुका है और आप फिर से इनिशियल स्टेट पे चले जाएं, रिकवर कर जाएं। तो इस तरह के प्रोसेस को आप कहते हो सिक्योरिटी मैकेनिज्म। द थर्ड वन इज सिक्योरिटी सर्विस। तो सिक्योरिटी सर्विस क्या है? सिक्योरिटी सर्विस एक प्रोसेसिंग आप कह लें इसको, या कम्युनिकेशन सर्विस कह लें। ठीक है, इसको आप प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन सर्विस कह सकते हैं। जो करती क्या है, जो भी आपके डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की सिक्योरिटी होती है ना, उसको बढ़ाती है सिक्योरिटी सर्विस, उसको और इम्प्रूव करती है। ठीक है, और जो भी डाटा आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से कहीं जा रहा है, कहीं बाहर नेटवर्क लेके जा रहा है या कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक जा रहा है, उसको उसकी सिक्योरिटी को इन्हांस करती है। एंड इट्स इंटेंडेड टू काउंटर सिक्योरिटी अटैक्स दैट दे मेक यूज ऑफ वन और मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स टू प्रोवाइड द सर्विस। वो इन सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को यूज करते हुए और इन्हांस करती है ताकि आपकी सर्विस और इम्प्रूव हो सके और सर्विस अटैक्स ना आए, क्योंकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म में वो सारे प्रोसेस होते हैं जिससे आप या तो अटैक को डिटेक्ट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं या फिर रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज यूज करती है सिक्योरिटी मैकेनिज्म को ताकि जब ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेट करे, या ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा कहीं भेजे, या ऑर्गेनाइजेशन अंदर कहीं प्रोसेसिंग हो रही हो या कम्युनिकेशन हो रही हो, तो वहां सिक्योरिटी हो। ठीक है, सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड रहे। ठीक है, तो दीज आर द 3 टर्मिनोलॉजीज ऑफ द ओएसआई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। नंबर 1 इज सिक्योरिटी अटैक, के वो एक्शन जिससे आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, या कोई भी डेटा की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? ऐसा प्रोसेस जो डिटेक्ट करे या प्रिवेंट करे या रिकवर कर दे सिक्योरिटी अटैक से। और सिक्योरिटी सर्विस क्या है? जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यूज करते हुए प्रोसेसिंग को या कम्युनिकेशन की जो भी सर्विसेज हैं उनमें सिक्योरिटी इन्फोर्स करे और उनकी सिक्योरिटी को इन्हांस भी करे। ठीक है जी, सो लेट मी क्लियर द नोटेशंस एंड मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट वन। हम फर्स्ट वन को डिटेल में देखेंगे जो कि है हमारे पास सिक्योरिटी अटैक। ठीक है, अब इसके लिए सिक्योरिटी अटैक को समझने के लिए लेट मी शो यू द एनिमेशंस। ओके, सो सिक्योरिटी अटैक हमने जैसे कि डिस्कस किया, कोई भी एक्शन है जिससे नेटवर्क की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो ओन करता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब जैसे कि ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन है जो कि एलिस और बॉब के बीच हो रही है। अब अगर यहाँ जो पैकेट एलिस ने जो जो मैसेज लेटर एलिस ने ईमेल करा है बॉब को, अगर वो ईमेल इंट्रूडर रीड कर ले तो इससे क्या हो गया? इन दोनों ही बातचीत किसी इंट्रूडर ने पढ़ ली, तो ये एक सिक्योरिटी अटैक है। क्या कर रहा था? किसी ने ले लिया। ठीक है, सो ऑफन थ्रेट्स एंड अटैक्स यूज टू मीन सेम थिंग्स। सो आई हैव अ वाइड रेंज ऑफ अटैक्स। जब आप अटैक्स की बात करते हैं तो बेहिसाब तरह के अटैक्स हैं, लेकिन अगर उनको मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें ना, तो एक तो है एक्टिव अटैक, दूसरा है पैसिव अटैक। अब ये क्या है? एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में क्या डिफरेंस है? एक्टिव अटैक बेसिकली एक ऐसा अटेम्प्ट है अटैक का जिससे आपके सिस्टम की रिसोर्सेज चेंज हो जाती हैं, या फिर वो आपके सिस्टम के ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है। वो ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं, मतलब आपके डाटा में एक बड़ा चेंज आया, आपके डाटा में मॉडिफिकेशन हो गई। ठीक है ना, या फिर किसी ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट बाकायदा पूरी पूरी ना सिर्फ मॉडिफाई करा बल्कि क्रिएट कर दी, अपने पास से कोई स्टेटमेंट भेज दी। ठीक है ना, जैसे कम्युनिकेशन हुई है हेलो की, तो किसी ने कहा, किसी ने देखा इंट्रूडर ने कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, तो उसने कहा
हेलो के साथ आई हेट यू भी भेज दिया, ठीक है, तो ये फॉल्स क्रिएशन है कि अपने पास से एक मैसेज किसी ने भेज दिया। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि $5 ट्रांजेक्शन कर दो, तो उसके आगे उसको मॉडिफाई कर दिया 500 में मैसेज। अगर कोई कॉल करके आपसे पूछेगा कि आपने ट्रांजेक्शन कराई है, तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि वो मॉडिफाई हो गई है, वो मॉडिफाई होके $5 के $500 बन गए। ठीक है, तो इस तरह के अटैक जो डायरेक्टली आपके डेटा को, आपके रिसोर्सेज को, आपके ऑपरेशंस को इफेक्ट करें, मॉडिफाई करें या फॉल्स स्टेटमेंट्स क्रिएट कर दें, वो एक्टिव अटैक्स हैं। अब एक्टिव अटैक्स के भी मजीद कुछ टाइप्स हैं जो कि हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, नंबर वन इज फैब्रिकेशन, जिसको आप मैस्कुरेड अटैक भी कहते हैं। ये कुछ किसी भी उस तरह के अटैक को आप मैस्कुरेड अटैक कहते हैं, जिसमें जो किसी भी तरह की फॉर्ज्ड फॉल्स आइडेंटिटी को यूज करे ताकि वो आपकी रिसोर्सेज से अनऑफिशियल एक्सेस कर ले या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस कर दे। मैस्कुरेड अटैक टेक्स प्लेस व्हेन वन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी डिफरेंट एंटिटी। ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं जहां मैं ही आपको अवेलेबल मिलूंगी। ठीक है ना, मगर होता क्या है कि यहाँ नेटवर्क से कोई और आके कनेक्ट हो गया, कोई इंट्रूडर आके कनेक्ट हो गया, और वो इंट्रूडर आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये नेटवर्क से मैं ही कनेक्टेड होती हूँ, ये नेटवर्क पे मेरी आईपी लिखी हुई आ रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल जो आपके पास रिप्लाईज आ रहे हैं वो इस इंट्रूडर से आ रहे हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर द नोटेशंस। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज फैब्रिकेशन और मैस्कुरेट अटैक, के कोई और मेरे मैसेजेस को फैब्रिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ अटैक अ फेक मैसेज इज इंसर्टेड इनटू द नेटवर्क बाय एन अनऑथराइज्ड यूजर एज इफ इट इज अ वैलिड यूजर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल से आपको समझाया कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर होता है, वो नेटवर्क में मैसेज भेजते हैं और वो ऐसा इन्फ्लुएंस ऐसा नजर आता है कि जैसे वो उसने नहीं किसी और ऑथराइज बंदे ने भेजे। तो ऑब्वियसली जब कोई और बंदा किसी और की आईडी से बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी गई, ठीक है, ऑथेंटिसिटी भी गई, और डाटा की इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, कि डाटा इंटैक्ट नहीं रहा। सो इसको अगर मैं आपको एनिमेशन से समझाऊं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि बॉब को ऐसा लग रहा है कि बॉब एलिस से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके जो भी इसके पास मैसेज आया है वो एलिस की तरफ से नहीं आ रहा, वो मैसेज फैब्रिकेटेड मैसेज है जो उसको इंट्रूडर भेज रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फैब्रिकेशन इज नंबर वन। जैसे कि बॉब ने कहा, ओके, अब एलिस इज कम्युनिकेटिंग विद बॉब ना, लेकिन बट हो ये रहा है फैब्रिकेशन में कि डार्ट एलिस को कम्युनिकेट कर रहा है कुछ मैसेज फैब्रिकेट करके। क्या मैसेज, फॉर इंस्टेंस बॉब ने कहा ट्रांजैक्शन करनी है, मुझे कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। अब डार्ट एलिस को ये कम्युनिकेट कर रहा है कि डू, इसने कहा $5, और डार्ट कह रहा है डू ट्रांजैक्शन ऑफ $50। तो चेंज कर दिया उसने थोड़ा सा ना, फैब्रिकेशन कर दी। तो एलिस को ऐसा लग रहा है कि वो बॉब से बात कर रही है थ्रू इंटरनेट, बट एक्चुअली फैब्रिकेशन हो रही है थ्रू डार्ट। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैब्रिकेशन इन एक्टिव अटैक्स। Moving forward, we have another type of attack, which is modification. It means that some portion of message is altered or that message is delayed or reordered to produce an unauthorized effect. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अगर मैं कहूँ कि जॉन को अलाउ करो कि वो मेरी कॉन्फिडेंशियल फाइल एक्स रीड कर दे, लेकिन इंट्रूडर उसको ऐसे मॉडिफाई कर दे कि स्मिथ को अलाउ करो कि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल एक्स रीड कर ले। ठीक है, तो इन अ मैसेज मॉडिफिकेशन अटैक एंड इंट्रूडर करता क्या है कि वो पैकेट के हेडर पे जो है, जो भी पैकेट का हेडर एड्रेस होता है, टू डायरेक्ट अ मैसेज टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन और मॉडिफाई द डेटा ऑन अ टारगेट मशीन। इंट्रूडर मॉडिफिकेशन अटैक में करता ये है, इसको आप लेट मी एनोटेट इट ताकि आपको बेटर समझ आए। फॉर इंस्टेंस, यहाँ से एक मैसेज गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने के, फॉर इंस्टेंस उसको इस मशीन तक पहुंचना है। ठीक है, तो इंट्रूडर ने क्या करा, इंट्रूडर ने पहला काम ये करा कि उस पैकेट के हेडर एड्रेस को चेंज कर दिया। मतलब उस पैकेट में जो एड्रेस मेंशन था, जिसमें मेंशन था कि इस मशीन की आईपी पे जाना है, उसको चेंज करके उसने किसी और मशीन की आईपी पे कर दिया। ठीक है, जो कि उसकी मशीन थी, लेट अस सपोज उसकी कोई मशीन थी जहां वो मैसेजेस रिसीव कर सकता है। तो मैसेज चला गया यहाँ, जिसका एड्रेस ऑल्टर कर दिया था, चेंज कर दिया था इंट्रूडर ने। राइट, अब जब यहाँ पहुंचा तो उसने उस डेटा को मॉडिफाई भी कर दिया। ठीक है ना, डाटा को भी मॉडिफाई कर सकता है, डाटा को रीड कर सकता है, डाटा को यहाँ मॉडिफाई करके भी इसी मशीन पे भेज दे, लेकिन मॉडिफाई करके भेज दे, एड्रेस कोई रखे लेकिन डाटा को मॉडिफाई कर दे, या एड्रेस को मॉडिफाई कर दे ताकि वो कहीं और पहुंच जाए। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एक्टिव अटैक विच इज नोन एज मॉडिफिकेशन।
ठीक है ना। मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है, एलिस ने एक मैसेज भेजा है ताकि वो बॉब तक पहुंच जाए, लेकिन पहले वो इंट्रूडर रिसीव करता है और उसको चेंज करके बॉब तक सेंड करवा देता है। ठीक है जी। देन वी हैव इसकी एक और एग्जांपल कि बॉब ने कहा कि मुझे ₹1000 की ट्रांजैक्शन करानी है, और डार्थ क्या करता है, डार्थ उस ₹1000 में 10 बढ़ा देता है और वो एलिस देख रही है। तो ये दिस इज मॉडिफिकेशन। ठीक है, दिस एग्जांपल इज नॉट फॉर द फर्स्ट वन फैब्रिकेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफिकेशन के आपके डेटा को किसी ने चेंज कर दिया, किसी ने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, सो इंटरप्शन क्या है, दिस टाइप ऑफ अटैक इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस between one or two systems. So the systems which are used become unusable after this attack by the unauthorized users, which results in obviously the wastage of systems. इंटरप्शन में होता क्या है कि ये एक इस तरह का अटैक है जो किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आता है। आप कम्युनिकेशन को में इस तरह की डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर दे कि सिस्टम जो है अनअवेलेबल हो जाए या अनयूजेबल हो जाए। और ये करता कौन है, ऑब्वियसली अनऑथराइज यूजर्स करते हैं। जैसे कि एलिस बॉब को कोई मैसेज भेजना चाह रहा है और इंट्रूडर किसी भी तरह से नेटवर्क पे ट्रैफिक बढ़ा दे, ठीक है ना, या नेटवर्क को ब्लॉक कर दे किसी तरह से ताकि एलिस बॉब को कम्युनिकेट ही ना कर सके। इंटरप्ट करना इज इंटरप्शन अटैक। द फोर्थ वन इज सेशन रिप्ले। सेशन रिप्ले में इसको प्लेबैक अटैक भी कहते हैं। ये एक ऐसा अटैक है जिसमें आप वैलिड डाटा ट्रांसमिशन तो कर रहे हैं मगर उसी वैलिड डाटा को मैलिशियसली या फ्रॉडुलेंटली रिपीट कर रहे हैं, या तो रिपीट कर रहे हैं। टू पॉसिबिलिटीज है सेशन रिप्ले में, या तो आप उसको क्या करते हो, उसको या तो आप रिपीट करते हो उसी डाटा को जो इससे पहले ऑथेंटिक डाटा सेंड हुआ, या फिर आप उसको कर देते डिले, मतलब वो देर से पहुंचे। अच्छा, देर से पहुंच रहा है मगर सही तो पहुंच रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास रियल टाइम डाटा होता है, अगर वो सही ना पहुंचे और अपने वक्त पर ना पहुंचे तो उसका पहुंचना नुकसानदेह भी हो सकता है। जैसे अगर आप ईसीजी मशीन की एग्जांपल दूं मैं आपको, या बीपी ब्लड प्रेशर चेक करने की एग्जांपल दूं, तो जिस टाइम पे किसी बंदे का बीपी लो है और मशीन उसका हाई ही शो कर रही हो और 10 मिनट बाद लो शो करना शुरू करे, तो उससे पहले तो आप उसको लो की मेडिसिन दे चुके होंगे और उसका ब्लड प्रेशर में भी इतना लो हो जाए कि इट कैन कॉज डेथ। बिल्कुल उसी तरह सेशन रिप्ले में भी कभी कभी बहुत खतरनाक होता है कि मैसेज डिले हो जाए। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है, क्या क्राइटेरिया है। राइट, दिस इज कैरीड आउट आइदर बाय द ओरिजिनेटर और बाय एन एडवर्सरी हु इंटरसेप्ट्स डेटा एंड रीट्रांसमिट्स इट। अब कैसे, लेट मी शो यू कि जब आप सेशन रिप्ले की बात करें, फॉर इंस्टेंस ये एक पर्सन वन है, ठीक है, ये पर्सन टू है। अब होता क्या है, जो भी आपका हैश पासवर्ड है वो किसी ने इसने हैश कर लिया और फिर उसी हैश को वो बार 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 किसी दूसरी मशीन पे सेंड कर रहे हैं। अब ये जो इंट्रूडर है ना, ये कर क्या रहा है, वो एक पासवर्ड जो ए ने बी को वन टाइम भेजा है वही ये पासवर्ड बार 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 अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन बी को रिप्ले करे जा रहा है वही एक पासवर्ड। बी को ऐसा लग रहा है कि ए से आ रहा है, तो क्योंकि ऑथेंटिक रिसोर्स है और वही पासवर्ड है, वही आईडी है, सब कुछ वही है, तो बी बार बार एक्सेप्ट करे जा रहा है। अब क्योंकि कंटिन्यूअसली उसके पास एक ही चीज शोइंग के किसी ए से आ रही है, उसको ऐसा लग रहा है और वो एक्सेप्ट करे जा रहा है बार बार अज्ञान एंड अज्ञान, एक सेकंड में बेहिसाब मैसेज उसके पास आ गए, तो ऑब्वियसली बी इन चीजों को सब एक्सेप्ट करेगा तो वो हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे कि हमने कहा कि एक्टिव अटैक्स वो अटैक्स होते हैं जिससे सिस्टम में कुछ चेंजेस आए या सिस्टम की कोई रिसोर्सेज पे जो इफेक्ट डाल दे, तो इसने बी को हैंग कर दिया, तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिव अटैक एंड द नेम ऑफ दिस अटैक इज सेशन रिप्ले, जो कि बार बार कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने से या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिलेड कराने से हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है और किसी तरह का फॉल्स आइडेंटिटी शो कर सकता है या किसी तरह की मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ओके, दिस इज द फोर्थ वन आई गेस। देन नंबर फिफ्थ इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिससे आप काफी भी वाकिफ हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बेसिकली होता यह है कि जब आपके पास आपकी वेब रिसोर्सेज अनअवेलेबल हो जाए, क्योंकि आपका जो टारगेट यूआरएल है उस पर इतना ज्यादा कंटिन्यूस फ्लडिंग होती है, आपके सर्वर पे इतनी रिक्वेस्ट आ जाती है कि सर्वर फिर उसको हैंडल ही नहीं कर पाता। अब इतनी रिक्वेस्ट कैसे आ जाती है, भले जितने भी यूजर्स हों, आपको पता होता है कि मेरा सर्वर की मैक्सिमम कैपेसिटी ये है, तो उतने ही यूजर्स आप उससे अलाउ करते हैं, बट कभी कभी कोई इंट्रूडर
एक ही वक्त में इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि ऑब्वियसली सर्वर तो रिस्पॉन्ड करेगा दैट वी कांट एंटरटेन यू, यू आर नॉट ऑथेंटिक, वी कांट एंटरटेन यू, यू आर नॉट ऑथेंटिक, वी कांट एंटरटेन यू, यू आर नॉट ऑथेंटिक। ये रिप्लाई देते देते सर्वर इतना 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 ज्यादा बम्बार्डेड हो जाता है, इतना ज्यादा उसको एक ही वक्त में काम करना पड़ जाता है कि उसके नेटवर्क पे कंजेशन आ जाता है, या फिर वो सर्वर ही डाउन हो जाता है रिप्लाई कर करके, और वो उनको एंटरटेन नहीं कर पाता जो एक्चुअली ऑथेंटिक यूजर्स होते हैं। सो ड्यूरिंग द अटैक पीरियड रेगुलर ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट विल बी आइदर, या तो स्लो डाउन हो जाएगा, या कंप्लीटली सर्वर उसको डिनाई कर देगा कि भाई मैं किसी और को अब एंटरटेन नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत ट्रैफिक आ गया। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें इतने ज्यादा आपके पास डेटा आता है और इतनी ज्यादा फ्लडिंग होती है कि फिर जो भी यूजर का जो भी पोर्टल होता है, जो एक्चुअल डिनायल ऑफ सर्विस एक्सपर्ट्स हैं या जो भी मॉनिटरिंग नोड्स हैं, उनको आप एंटरटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जो कि अटैक नोड्स हैं वो आपको मेलिशियस बहुत स्पीड से आपसे रिक्वेस्ट करती हैं डाटा को, फिर आप उनको सपोर्ट नहीं दे पाते जो ऑथेंटिक नोड्स होती हैं। ठीक है जी। So this is the idea of denial of service. Next, the sixth one is distributed denial of service attack. Distributed denial of service attack एक ऐसा DOS attack है which comes from more than one source at the time ना, it's distributed। ये ऐसा denial of service attack है जो distributed हो, जो typically जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ही नोड थी, लेट मी एनोटेट द नोड, यहाँ पे एक सिंगल नोड थी जो अटैक कर रही है, जो कि अटैक करके सर्वर को कुछ टाइम के लिए तो डाउन कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सर्वर अप होके काम करना शुरू कर देता है। लेकिन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को और बुरी तरीके से लॉन्च करने के लिए, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को ऐसा करने के लिए किसी तरह सर्वर रिज्यूम ही ना कर सके, करते क्या है कि सिर्फ एक नोड नहीं होती, फिर मल्टीपल जोम्बी मशीन्स होती हैं जो कि सिस्टम को रिक्वेस्ट करती है ताकि सिस्टम हैंग हो जाए, किसी तरह सर्वर ऐसा डाउन हो कि उसको रिज्यूम होने में काफी टाइम लगे। ठीक है, so the machines used in such attacks are collectively known as botnets and will have previously been infected with malicious software, so they can be remotely controlled by the attacker। ठीक है, अटैकर करता क्या है, रिमोट एक्सेस पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को डेसिग्नेट करता है कि वो किसी सर्वर पे अटैक लॉन्च करें, जिनको आप बॉटनेट्स, अब या तो बॉटनेट्स कह सकते हैं या जोम्बी मशीन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो उनका कंटिन्यूस काम ही ये होता है कि किसी सर्वर को वो नॉनसेंस ऐसी ईमेल्स भेजें या ऐसा डाटा भेजें या ऐसी रिक्वेस्ट करें कि वो सर्वर क्या हो जाए, डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट जॉम्बी मशीन्स होती हैं जो कहीं ना कहीं यूजर की नोट से के साथ ही कहीं किसी लोकेशन पे होती है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वो टारगेट सर्वर को अटैक करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सर्वर बुरे तरीके से अटैक का शिकार हो जाता है और आपके सर्वर की परफॉर्मेंस बुरी तरह डाउन होती है, क्योंकि यहाँ पे अटैक किसी एक नोड से नहीं आ रहा, मल्टीपल जॉम्बी मशीन्स हैं जो आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। देन द seventh one is repudiation. Repudiation is done by either sender और रिसीवर। तो सेंडर साइड भी हो सकता है, रिसीवर साइड भी हो सकता है। तो सेंडर और रिसीवर करता क्या है, वो बाद में मना कर देता है कि उसने वो पर्टिकुलर मैसेज नहीं भेजा। जैसे कि कोई कस्टमर है, ask his bank to transfer an amount to someone, ठीक है, और लेटर वो सेंडर या वो कस्टमर कह दे कि मैंने तो ये रिक्वेस्ट करी नहीं है, ये अमाउंट तो भेजा ही नहीं है। तो रिपोर्टेशन अटैक तब होता है जब कोई भी एप्लीकेशन या जो कोई भी सिस्टम डज नॉट अडॉप्ट कंट्रोल्स टू प्रॉपरली ट्रैक, मतलब जब आपका सिस्टम कहे भाई मुझे नहीं पता इसी ने ये ट्रांजेक्शन करी है या नहीं करी है, जब आपका सिस्टम प्रॉपर इस बात का ट्रैक नहीं रख पाए कि किस यूजर ने मेरे सिस्टम में पेनेट्रेट करा और उसने सिस्टम में क्या एक्शंस परफॉर्म करे, thus permitting malicious manipulation या फिर फॉरगिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एक्शंस। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो रिपुडिएशन ऑफ ओरिजिन इज आई डिडंट सेंड द ट्रांसफर। ठीक है, बैंक को आप ये कहते हैं। सो रिपुडिएशन ऑफ एमिशन, आई डिड द ट्रांसफर बट दैट वाज नॉट द अमाउंट। ठीक है ना, ट्रांसफर हुआ मगर आप यहाँ पे ट्रैक नहीं रख रहे कि अमाउंट क्या था। ठीक है ना, आपने बंदे की आईडी का तो ट्रैक लिख लिया कि अच्छा इस बंदे का ये कार्ड है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अमाउंट कितना था। तो बंदा ये कहते कि हाँ मैंने ट्रांजैक्शन तो करी है, लेकिन मैंने 500 की करी है, $1500 की नहीं करी है। ठीक है, तो यू नीड टू हैव प्रॉपर ट्रैक ऑफ दिस, ताकि आप रिपुडिएशन के अटैक को अवॉइड कर सकें। कि या तो इसमें ये होता है कि मैंने अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं करा, या फिर ये होता है कि हाँ मैंने अमाउंट ट्रांसफर तो करा है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं करा जितना बड़ा आपका बैंक मुझसे क्लेम कर रहा है। राइट, सो द जब आपके बैंक के पास इस बात का ट्रैक नहीं होता, प्रॉपर आपके पास बैकलॉगिंग नहीं होती कि किस पर्सन ने कब क्या अटैक किया, तब आप कहते हैं कि हाँ भाई अब हम ट्रैक ही नहीं कर सकते, तो फिर आपके सिस्टम पे अटैक हो जाता है, फिर कोई भी कुछ भी कर ले और आप बाद में डिनाई कर दे, तो आपके बैंक को नुकसान होगा।
ठीक है जी। अनदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स इज पैसिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स क्या होते हैं? दे बेसिकली अटेम्प्ट्स टू लर्न और मेक यूज ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो ऐसे नहीं होते जैसे एक्टिव में होता है कि वो एक्चुअली सिस्टम के इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं या एक्चुअली मैस्कुरेट करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, रिसोर्सेज को चेंज करते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके रिसोर्सेज पे यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को देख के उसको किसी मीन्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इस पैसिव अटैक का जो सोली सोली पर्पस है वो ये है कि वो इंफॉर्मेशन गेन करे। ठीक है। अब पैसिव अटैक्स की क्या टाइप्स हैं? जैसे एक्टिव अटैक्स की कुछ टाइप्स थी, पैसिव अटैक्स की भी है। नंबर वन इज इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन इज समथिंग कि जब आपका डेटा या आपका मैसेज जो भी सेंडर ने रिसीवर को भेजा, ठीक है ना, सेंडर ने रिसीवर को भेजा, उसमें वो मैसेज जो है वो इंटरसेप्ट हो और वो कोई अनऑथराइज इंडिविजुअल देखे। ठीक है, और उस मैसेज को समझने के बाद वो उसको किसी दूसरे मैलिशियस प्रोसेस में बाद में यूज कर ले। ठीक है, सिर्फ मैसेज को उसने देख लिया। किसने देख लिया? इंट्रूडर ने देख लिया। ठीक है, तो द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैसेज इज लॉस्ट इन दिस टाइप ऑफ अटैक। ये अटैक किस पे आ रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी पे आ रहा है कि जिसके लिए डेटा था सिर्फ उसको नहीं पहुंचा, किसी इंट्रूडर ने भी उस डेटा को पढ़ लिया, समझ लिया या देख लिया या उसने हासिल कर लिया उस डेटा को। ठीक है, जो कि उसके लिए नहीं था। ठीक है, तो दिस इज द एनिमेशन फॉर इंटरसेप्शन, कि आपका जो डेटा था इंट्रूडर इंटरसेप्टेड इन द मिडल व्यू ऑफ इमेज, एज यू कैन सी। तो हो ये रहा है कि जो इंट्रूडर है इसने जो भी मैसेज था एलिस का और वो बॉब को दे रहा था, बॉब को सही सही पहुंचा, इंट्रूडर ने कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं किए इस मैसेज में, मगर इंट्रूडर को यह मैसेज मिल गया। ठीक है, और जबकि ये मैसेज किसके लिए था? ये बॉब के लिए था। तो दिस अटैक इज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये जो इंट्रूडर है ये पैसिव इंट्रूडर कहलाएगा, क्योंकि इसने मैसेज को चेंज तो नहीं किया, बट मैसेज जो कि बॉब के लिए था, जो सिर्फ बॉब को ही देखना था, वो इसने देख लिया, वो इसने एक्सेस कर लिया किसी मीन से। राइट, देयरफॉर इट इज अ काइंड ऑफ पैसिव अटैक। ट्रैफिक एनालिसिस क्या है? कि कब ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, कब ट्रैफिक कम आ रहा है, आप देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं मैसेजेस को कि कब इन्फॉर्मेशन ज्यादा है कब कम है, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई उन मैसेजेस से इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर रहे हैं, कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं कम्युनिकेशन के। दिस काइंड ऑफ अटैक इज ट्रैफिक एनालिसिस ना। इट कैन बी परफॉर्म्ड इवन व्हेन द मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड एंड कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड ना। भले कितना भी स्ट्रॉन्ग मैसेज हो, भले वो कितना भी ज्यादा ऐसा इनक्रिप्टेड हो कि आपको सदियां लग जाए उसको डिक्रिप्ट करने में, और तब जब जाके आप डिक्रिप्ट करें तब उसको डिक्रिप्ट करने का भी कोई फायदा ना हो। ठीक है, so in general the greater the number of messages observed or even intercepted and stored, the more can be inferred from the ट्रैफिक। तो जितने ज्यादा मैसेज जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज्यादा उनको स्टोर करेंगे अपने पास, तो उतना ज्यादा आप उनसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मिलिट्री कोई ऑपरेशन है, ठीक है, आपके पास ये नॉलेज है कि जंग होने वाली है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जंग कब होगी। अब मिलिट्री की दो नोट्स कम्युनिकेट करती है, ठीक है, उनके बीच का वो कम्युनिकेट करिए, उनके मैसेजेस के ये जो मैसेजेस उनके बीच ट्रांसफर हो रहे हैं, इनके इतने ज्यादा हाईली इनक्रिप्टेड हैं कि आप कितना भी मैसेजेस को देख लें, उनको डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर लें, आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी हुई होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स रखे होते हैं। लेकिन आपने देखा आज के दिन कम्युनिकेशन हुई, इतनी हुई, ठीक है, अगले दिन आपने देखा अगले दिन भी इतनी कम्युनिकेशन हो रही है, फिर अगले दिन देखा आपने देखा अगले दिन भी कुछ इस तरह के ही पैकेट्स का ट्रांसफर है, फिर आपने अगले दिन देखा, इस तरह से आपने कोई 20 डेज तक इनको एनालाइज करा, तो आपने देखा कि आपने एक साइज एनालाइज कर लिया कि ऑलमोस्ट इनका जो है मैसेजेस का साइज इतना है। ठीक है, कुछ 2000 के बाइट करते हैं, ठीक है, कुछ इतना इनका साइज है, इतनी बैंडविड्थ लेते हैं ये लोग। फिर आप रोज देखते गए, एक दिन आपने देखा कि आज मैसेजेस बहुत ज्यादा है, आज इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो उस दिन आप कहेंगे कि यस दे आर प्लानिंग टू हैव अ वॉर। ठीक है, तो ट्रैफिक एनालिसिस समथिंग जिसमें आप ट्रैफिक को देख के कोई ना कोई फैसला ले सकें और कोई ना कोई प्रिडिक्शन कर सकें, और ऑब्वियसली यहाँ बहुत इसमें काफी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि फिर आप अपने मिलिट्री वालों को कह देंगे अब आप तैयार हो जाएं, अब खतरा है, और वो किस प्लानिंग से आएंगे कि आप लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ अटैक इज पैसिव अटैक, और सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं चलो मसला नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मसला है। ठीक है जी, तो हो क्या रहा है कि बॉब अगर एलिस से कम्युनिकेट कर रहा है, तो डार्ट क्या कर रहा है? जस्ट मैसेजेस को ऑब्जर्व कर रहा है जो बॉब एलिस के साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव अटैक्स एंड पैसिव अटैक्स? एक्टिव अटैक्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मॉडिफाई हो सकती है, पैसिव अटैक्स में इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं होती। एक्टिव अटैक्स का जो डेंजर है वो इंटेग्रिटी में सिर्फ नहीं होता, कॉन्फिडेंशियलिटी में भी होता है, अवेलेबिलिटी में भी होता है, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है किसी तरह की रिक्वेस्ट की वजह से,
लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव अटैक्स की, तो यहाँ डेंजर सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी पे है। एक्टिव अटैक्स में जो अटेंशन है वो डिटेंशन पे होती है, बट पैसिव अटैक्स में अटेंशन प्रिवेंशन पे होती है, ठीक है ना, क्योंकि पैसिव अटैक्स को हम रोक सकते हैं। सो ड्यू टू एक्टिव अटैक सिस्टम हमेशा डैमेज होता है एक्टिव अटैक्स में, लेकिन जब पैसिव अटैक की बात करते हैं तो हमारे सिस्टम पे किसी भी तरह का खतरा नहीं होता। एक्टिव अटैक्स में जो विक्टिम होता है वो, इसको पता चलता है कि अटैक हुआ है, लेकिन पैसिव अटैक्स में विक्टिम का पता चलना कि किसी तरह का अटैक हुआ है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई फुटप्रिंट नहीं होता। वाइल टॉकिंग अबाउट एक्टिव अटैक, सिस्टम की रिसोर्सेज चेंज हो जाती है, लेकिन पैसिव अटैक में सिस्टम की रिसोर्सेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो वजह है जिसकी वजह से पैसिव अटैक्स में विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि कोई अटैक हुआ है। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन विद एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। Thank you so much for your time. In the next video, we will discuss more about the OSI security architecture, and the next part of OSI security architecture is security mechanism. Right. So thank you so much for now. Allah Hafiz.